अब आ जाते हैं कि जी अब आपका जो मीडिया और आपकी जो मोदी गवर्नमेंट है ना, ये मोदी ये जितने हैं, ये सारे ये चूरन बेचने में लगे हुए हैं कि जी हम जीते हैं, हम जीते हैं, हम जीते हैं। जनाब अगर आप जीत रहे होते तो मुझे ये बताएं आप क्यों जाते अमेरिका के पास कि सीज फायर करें। और अगेन ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया देख लें, सीएनएन पे न्यूट्रल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि जी इंडिया वाज द वन के जिसने बोला कि हमें सीज फायर करना है। अगर आप जीत रहे होते तो आप क्यों जाते? आपको लग पता चल गया था कि यार ये अब रुक नहीं रहे, और इसी वजह से हमने इतना इंतजार किया था, क्योंकि हम जो है लॉन्ग वॉर है वो हम सस्टेन नहीं कर सकते। हमारी आर्मी को भी पता था, तो उनको वॉर जल्दी ख़त्म करनी थी, और वॉर जल्दी ख़त्म करने के लिए उनको पता था कि रिस्पॉन्स ऐसा देना पड़ेगा कि वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हार्ड हिटिंग रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। और उसके लिए उनको वेट करना था ताकि उसका जवाब बने ना कि यार इन्होंने हमें पहले मिसाइल्स मारे हमारी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिस पे हमारी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके बाद इन्होंने पहले दिन ड्रोन भेजे, फिर दूसरे दिन ड्रोन भेजे, फिर हमारी बेसिस को हिट किया। तो वो जवाब बनाना था जो आप बनाते गए। आप उस वक्त ये समझ रहे थे कि जी ये कुछ कर नहीं सकते, नहीं जनाब, वो ये सारे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स का ना कि वॉर बस ख़त्म करनी है जल्दी, इस तरह का रिस्पॉन्स दे के, तो उसके पीछे सारा कुछ होना चाहिए था। उस वक्त हम नहीं कर सकते कि जी इन्होंने सिर्फ ड्रोन भेजे तो हमने इनकी 26 से 36 ठिकाने हिट कर दिए, नहीं, वो अनइवन रिस्पॉन्स हो जाता। तो हम ये वेट कर रहे थे कि ठीक है हम अपने रिस्पॉन्स का जवाब बना लें। आप ये समझने लगे कि बुज़दिल वो क्या है, हम इसलिए चुप बैठे थे कि गुलिस्तान का सुकून बर्बाद ना हो, वो बेवकूफ़ हमें मतलब हमारी कमज़ोरी समझने लगे। इस तरह का कोई शेर है मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं। तो ये आपके साथ हुआ, मतलब आपने फ्रांस को ज़लील करवाया, आपके फ्रेंच तैयारे आपने राफ़ेल करवा दिए, वहाँ फ्रांस को ज़लील कराया। रशिया को आपने उसको वो करवाया कि जी उसके सुखोई, उसके मिग्स, शायद मिग्स भी उन्हीं के हैं, S-400 वो आपने गिरवा दिए। तो मतलब आप खुद ज़लील नहीं हुए, आपको जो मुल्क सपोर्ट कर रहे थे ना, वो इज़राइल, उसके ड्रोन्स आपने गिरवाए, उसको आपने ज़लील करवाया। मतलब आपने कहा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो फ्रांस, तो इज़राइल, तो क्या रशिया, सारे इक्विपमेंट्स आपने तबाह करवाए। मतलब आपने कहा कि जी अकेले हमारी ज़लालत से हमें सुकून नहीं मिलता, हमारे साथ 2-4 और भी ज़लील हों तो ही मज़ा आएगा। और वो अलग बात है, आप नहीं मानेंगे, हमें पता है आप 2019 में भी नहीं मान रहे थे जब तक आपका पायलट हमने आपको दिखाया था। आप राफेल नहीं मान रहे थे जब तक पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट नहीं कर दिया, आपके अपने जर्नलिस्ट ने, उन्होंने तक रिपोर्ट नहीं कर दिया, तब भी आप नहीं मान रहे। तो जी अगर मैं ना मानूं वाली अप्रोच है इंडिया की, जो कि हमेशा से है, और वो वही अगेन इल्यूजन्स में जी रहे होते हैं बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर बड़े कोई ठा करके ना, तो वो आप करते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आपको पता चला कि जनाब कुछ काम नहीं कर रहा, ना राफेल काम कर रहे हैं, ना सुखोई काम कर रहे हैं, ना मिग्स काम कर रहे हैं, ना S-400 काम कर रहे हैं, ना इज़राइली ड्रोन्स काम कर रहे हैं, तब आप भागे अपने पापा के पास, पापा, पापा हमें बचा लें, ये आप करके अपने पिताश्री जो अमेरिका हैं, उनके पास आप भागे। और यही सबूत है कि जब आपका मीडिया कह रहा है कि जी अमेरिका ने क्यों रुकवाया, और गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि अमेरिका ने रुकवा दिया, तो भाई नहीं रुकना तो ना रुको फिर। अमेरिका क्या आपके पापा हैं? कौन है? पिताश्री हैं आपके, जो हमें पता है हैं। वो पूरी दुनिया के हैं, हमने भी बड़ी उनसे सपोर्ट ली है। तो भाई अगर आप इतने ही सुपीरियर थे, इतने ही आपने हमें तबाह कर दिया, जैसे आपकी वही अगेन झूठी कर्नल सूफिया जो है वो 2000 और जैश और ये वाली वो ज़िंदगी, वो कह रही थी कि जी हमने इनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ भी ख़त्म कर दी, हमने इनकी ऑफेंस कैपेबिलिटीज़ भी ख़त्म कर दी, हमने इनकी बेसिस हिट कर दी। कोई 11-12 बेसिस आप बता रहे हो कि हमने इनकी बेसिस हिट कर दी। J-17 थंडर आपने हमारे गिरा दिए, पायलट्स हमारे आपके कब्जे में थे। एक तो वो बरखा दत्त साहिबा ने जो रात को पता नहीं क्या पी पा के बैठी हुई थी वो, कि उनको हमारे पायलट नज़र आ गए अपने पास, और उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि उन्होंने हमारे पायलट गिरफ्तार कर लिया, जो अभी तक बरखा दत्त साहिबा पता नहीं इतना पसंद आ गया, देने के लिए तैयारी नहीं। उसके बाद आपने बताया 2 J-17 थंडर गिरा के उनके पायलट्स, मतलब एक के अंदर 2 होते हैं, तो आपने 4 पायलट्स आपके हमारे पास हैं, लेकिन दिखा आप कुछ भी नहीं पा रहे हैं। ना कोई मलबा दिखा पा रहे हैं, ना कोई पायलट दिखा पा रहे हैं, ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट दिखा पा रहे हैं, ना इंटरनेशनल मीडिया कोई रिपोर्ट कर पा रहा है। लेकिन आप शायद वही अगेन बॉलीवुड की स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं। जंग भी आपने इसीलिए खत्म करी, आपने कहा यार ये एक मूवी के लिए ना स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा हो गई, बहुत लंबी मूवी हो जाएगी। एक मूवी की स्क्रिप्ट अब हमारे पास आ गई। फिर आपने देखा कि यार कुछ काम नहीं आ रहा, सुखोई काम नहीं आ रहा, मिग काम नहीं आ रहा, राफेल काम नहीं आ रहा, इसराइल के ड्रोन काम नहीं आ रहा है, S-400 काम नहीं आ रहा, तो आप पापा के पास भागे, आपने कहा जी जंग जंग बंद करवा दो, बस जंग बंद करवा दो। आपकी दीदी इतनी मतलब बौखलाई हुई थी ना जब उन्होंने सीज फायर वाली और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर वो कह रही थी अगर पाकिस्तान अब आगे और नहीं बढ़ेगा तो हम भी नहीं बढ़ेंगे।
वो उसमें बेचारी इतनी बौखलाई थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो है ना बौखलाहट आप देखिएगा, मुँह से उनके सही से अल्फ़ाज़ भी नहीं निकल रहे थे। वो कहती इतनी गलत मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान फैला रहा है एंड एट दैट टाइम आई वाज़ लाइक लुक हू इज़ टॉकिंग। एक रात पहले इनके मीडिया को जिसको इनके मीडिया ने खुद अगले दिन आके माफ़िया माँगी, पूरी अवाम इनको कंडेम कर रही थी, तो इनके मीडिया ने एक रात पहले पाकिस्तान वाइप आउट कर दिया, लाहौर ख़त्म कर दिया और लाहौर के ऊपर पोर्ट बना दी, कराची वाइप आउट कर दिया। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके रेज़िडेंस के बाहर मिसाइल गिरा दिया, उसके बाद उनको बंकर में बंद कर दिया। उससे पहले वो लापता हो गए थे आपके मीडिया के मुताबिक। फिर थोड़ी देर बाद आपके मीडिया ने कहा कि शहबाज शरीफ जो है ना वो बंकर में छुपे हुए हैं। अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएँगे उनके बंकर की लोकेशन। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी बंकर की लोकेशन भी पता चल गई है, फिर उस बंकर पे भी मिसाइल मार दिया। ऑन द अदर साइड आसिम मुनीर को टेक ओवर करवा दिया, कू करवा दिया, आसिम मुनीर को अरेस्ट भी करवा दिया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खबर दी कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों एक साथ मुल्क से फरार हो रहे थे। अब उनसे कोई पूछे, यार अगर शहबाज शरीफ के रेजिडेंट के बाहर भी आपने मिसाइल मार दिया, उनके बंकर पे भी आपने मिसाइल मार दिया, तो वो बच गए। और अगर आसिम मुनीर अरेस्ट हो गए, तो फिर वो अब ये दोनों जो आसिम मुनीर अरेस्ट होने के बाद कैसे मुल्क से फरार हो रहे हैं और शहबाज शरीफ के बंकर पे मिसाइल लगने के बाद वो कैसे मुल्क से फरार हुए हैं? कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं। और ये मुल्क की ये कर्नल सोफिया वही झूठ, बेशर्मी, बेगैरती से इतना बोलो ढिठाई ना, मतलब ढिठाई है तो फिर आपका कोई क्या कर सकता है, आपने सिर्फ ज़बान ही हिलानी है। तो वो कह रही थी कि इतनी अच्छा और वो भी इतनी गलत मिस इन्फॉर्मेशन, गलत और मिस इन्फॉर्मेशन। अबे मिस इन्फॉर्मेशन भी कभी गलत होती है? मतलब मैं आपको बोलूँ यार ये ब्लैक जो है ना ये बहुत काला है। समझ आती है? इतनी बौखलाएँगी थी आपकी सूफिया साहब और इतनी जल्दी में थी कि बस अब ये जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि लग पता गया है जब बॉर्डर क्रॉस करती है जंग तो क्या होता है।